दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको आगे लेकर जाऊंगा। जैसे कि हमने कल देखा था कि अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करना है तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और उसके बाद एक्शन। ठीक है, अब दोस्तों हमने पिछले वीडियो में मेरा रूटीन मैंने बताया था, मेरे बारे में जो भी मुझे बताना था तो मैं आई का प्रयोग करूंगा और आई के बाद मैंने एक्शन लगाया था। ठीक है, बट आज हम सीखेंगे अगर मुझे थर्ड पर्सन का रूटीन बताना है। अब थर्ड पर्सन मतलब क्या? तुम्हें और मुझे छोड़ के तीसरा एक व्यक्ति, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर मुझे थर्ड पर्सन सिंगुलर का रूटीन बताना है तो इस टेंस में कैसे बताया जाता है वो देखते हैं। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन आ सकता है? ही, शी, इट, किसी का नाम। ठीक है, माय मदर, माय फादर, माय सिस्टर, अवर सन। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है तुम्हें और मुझे छोड़ के कोई भी तीसरा एक व्यक्ति। तो जब उसके बारे में हमें इस टेंस में कुछ वाक्य बताने हैं तो ये जो एक्शन है उसको हमें एस या ईएस लगाना पड़ता है। जैसे कि अब मान लेते हैं कि मुझे मेरे मम्मी के बारे में बताना है, मेरे मम्मी का रूटीन बताना है कि मेरी मम्मी रोज क्या करती है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा माय मदर गेट्स अप। मैं स का उच्चार आपको करना है, मतलब गेट को एस लगाना है। माय मदर गेट्स अप बाय 6 o'clock। आफ्टर दैट शी गेट्स रेडी, देन शी हैज ब्रेकफास्ट बाय 9 o'clock। आफ्टर दैट She watches TV for some time। मैं वॉच नहीं बोल रहा हूं, वॉचेस बोल रहा हूं। मतलब जो क्रिया है, जो एक्शन है, उसको मैं एस या ईएस लगा रहा हूं। जब थर्ड पर्सन का रूटीन हम शेयर करते हैं तो हमें यस या ईएस लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं मंदिर जाता हूं तो मैं बोलूंगा आई गो टू टेम्पल। सिर्फ आई गो आएगा, यहां पे मैं फर्क आपको समझा रहा हूं। अगर मुझे मेरे बारे में बोलना है तो मैं बोलूंगा आई गो, लेकिन मुझे मम्मी के बारे में बोलना है तो मैं बोलूंगा माय मदर गोज टू द टेम्पल। मेरे लिए मैंने गो लगाया, मदर के लिए मैं गोज लगाऊंगा। आई कम, यहां पे मैं ना यस लगाऊंगा ना ईएस लगाऊंगा। लेकिन अगर मुझे मम्मी के बारे में बताना है तो मैं बोलूंगा शी comes। तो दोस्तों, अगर हम इस टेंस में थर्ड पर्सन के बारे में बोलेंगे तो हमें एस या ईएस लगाना है। अब आप बोलोगे कि सर कहां पर यस लगाना है और कहां पर ईएस लगाना है, वो भी समझ लो। अब मैं यहां पे लिखता हूं, जगह नहीं है। अगर क्रिया के अंत का अक्षर एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, डबल एस, इसमें से अगर कोई आता है तो उसके आगे हम ईएस लगाएंगे, अन्यथा हम सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, अब गो है तो गो को अगर मुझे ईएस लगाना है तो अंत का अक्षर देखना, अंत का अक्षर ओ है, इसमें से आ रहा है तो हम ईएस लगाएंगे, गोज। अगर मैं लिखूंगा प्ले, अब अंत का अक्षर वाई है, इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एस लगेगा, प्लेज। ओके, तो जब हमें बताना है तो एक्शन को एस या ईएस लगाया जाता है। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस टेंस में अगर मुझे प्रश्न बनाने हैं तो मैं कौन सा स्ट्रक्चर यूज करूंगा, देखते हैं। थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लूं यहां पर। अगर मुझे प्रश्न बनाना है, देखो इंग्लिश में अगर मुझे किसी भी सेंटेंस का प्रश्न बनाना है तो मुझे एक चीज की जरूरत पड़ेगी और वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बिना मैं प्रश्न बना ही नहीं सकता हूं।
तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें अगर मुझे प्रश्न बनाना है तो डू या डज का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब इसका स्ट्रक्चर होगा डू या तो फिर डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद एक्शन आएगा। दोस्तों जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें प्रश्न बनाने होते हैं तो यहां पर थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो कि कोई भी पर्सन हो, क्रिया को हमें यस या ईएस नहीं लगाना होता है। अब देखो जैसे कि अब सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। दोस्तों अगर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में जानना है तो हमारा एक स्टेट ऑफ बीइंग का वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। ही, शी, इट किसी का नाम हो, माय मदर, माय फादर या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वहां पर हम डज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है आप क्रिकेट खेलते हो क्या, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा डू यू प्ले क्रिकेट। आप मंदिर जाते हो क्या, तो शुरुआत में डू से करूंगा। आप मंदिर जाते हो क्या, तो मैं बोलूंगा डू यू गो टू द टेम्पल। आप इंग्लिश बोलते हो क्या, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब मुझे पूछना है रवि इंग्लिश बोलता है क्या, तो यहां पर अब मैं डू नहीं लगाऊंगा क्योंकि तुम्हें और मुझे छोड़ के रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहां पर मैं डज का प्रयोग करूंगा। डज रवि स्पीक इंग्लिश। रवि गणित पढ़ाता है क्या, डज रवि टीच गणित। मोनिका स्कूल जाती है क्या, तो डज मोनिका गो टू स्कूल। अब डज आ गया है तो आपको गोज नहीं लगाना है, मात्रा सिर्फ एक ही बार लगती है। डज मोनिका गो टू स्कूल। आपके पापा स्मोक करते हैं क्या, डज योर फादर स्मोक। अब दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आपको उसका मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आपको यह सोचना है कि यहां पे डू आएगा कि डज आएगा। शुरू करें, कम ऑन। आप क्रिकेट खेलते हो क्या, मोहन बांसुरी बजाता है क्या, आप मोबाइल यूज करते हो क्या, भारती खाना बनाती है क्या, आप तारक मेहता देखते हो क्या, रमेश ऑफिस जाता है क्या, आप अपना बर्थडे मनाते हो क्या, रोहन न्यूज़पेपर पढ़ता है क्या, आप जैसे आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हो क्या, और सुनीता झगड़ा करती है क्या। अब ये 10 सेंटेंसेस मैंने आपको हिंदी में दिया है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आप मुझे एक एक करके कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अब दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन के लिए। अब अगर मुझे निगेटिव स्ट्रक्चर, अब मुझे नकारात्मक सेंटेंसेस अगर मुझे इस टेंस में बोलना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको या तो डोंट लगाना है या तो डजंट लगाना है। अब डोंट कहां पे आएगा और डजंट कहां पे आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक्शन आएगा और लास्ट में फिर कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा। अब जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होगा तो डोंट का प्रयोग करेंगे, और ही, शी, इट किसी का नाम होगा या थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। शब्दों पे ध्यान दो, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वहां पर डजंट का हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, नकारात्मक वाक्य है। दोस्तों जो भी मेरे लाइफ में जो चीज मैं करता ही नहीं हूं, मेरे लाइफ में वो चीज होती ही नहीं है, उसके लिए मैं डोंट का प्रयोग करूंगा। जैसे कि आई डोंट ईट नॉनवेज। डोंट का प्रयोग कब किया जाता है, जो चीज हमारे लाइफ में है ही नहीं।
जैसे स्कूल जाना आपके लाइफ में है, मेरे लाइफ में स्कूल जाना नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई डोंट गो टू द स्कूल। मेरे लाइफ में इंग्लिश पढ़ाना है लेकिन मेरे लाइफ में मैथ पढ़ाना नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई डोंट टीच मैथ। मेरे लाइफ में हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश बोलना है लेकिन मेरे लाइफ में पंजाबी बोलना नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई डोंट स्पीक पंजाबी। तो दोस्तों, जो चीज हमारे लाइफ में नहीं है उसके लिए आपको डोंट का प्रयोग करना है। अब आपके लाइफ में कौन सी चीज नहीं, कौन सी एक्टिविटी नहीं है जो आप नहीं करते हो, कौन सा काम है जो आप नहीं करते हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो थर्ड पर्सन के लाइफ में कौन सी एक्टिविटी नहीं है, जैसे मेरे लाइफ में पढ़ाने की एक्टिविटी है लेकिन मेरे पापा के लाइफ में पढ़ाने की एक्टिविटी नहीं है, तो उसके लिए मैं डजंट का प्रयोग करूंगा। माय फादर डजंट टीच। ठीक है। जैसे मैं यहां पे क्लास पर आता हूं, मैं वीडियोस बनाता हूं, लेकिन मेरी वाइफ वीडियोस नहीं बनाती है, उसके लाइफ में वीडियो बनाने की एक्टिविटी नहीं है, तो मैं बोलूंगा माय वाइफ डजंट मेक वीडियो। तो दोस्तों, जो थर्ड पर्सन के लाइफ में कौन कौन सी एक्टिविटी नहीं है ये आपको गिनवाना है, तो आपको वहां पे डजंट का प्रयोग करना है। होपफुली दोस्तों आपको ये डोंट और डजंट के प्रयोग समझ में आए होंगे। मिलते हैं न्यू लेसन के साथ नए वीडियो में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।